हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल दी हाई प्रिस्टेस टेरो। तो आज हम बहुत अलग तरह की रीडिंग लेकर आए हैं कि आप क्यों अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक सिचुएशन को, टॉक्सिक पैटर्न को बार बार अट्रैक्ट करते हैं। क्यों सेम चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, इसका क्या कारण है, आप क्या गलतियां कर रहे हैं, या कुछ पास्ट लाइफ का आप पे कुछ कर्मा आ रहा है, और इन सब चीज़ों से आपको कैसे निकलना है, कैसे डील करना है, ये हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो कलेक्टिव यहाँ पर कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस कार्ड की एनर्जी को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आपकी फैमिली में ही बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन आपके हो सकते हैं, और बिल्कुल आप अकेले ही हैं जो फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में। कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और पूरी फैमिली एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसा आपके साथ कई बार होता है। और इसका एक ये कारण है कि एनर्जी वाइज आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन मेरे साथ होने वाली है। आप पहले से ही अ, सोच लेते हैं, बैठ के आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि अगर मैंने ये सब किया तो ऑलरेडी सबके रिएक्शंस ये रहेंगे। तो आप कहीं ना कहीं ना अपनी तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है जिनके लव लाइफ में आप कार्मिक पार्टनर्स को, टॉक्सिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। या तो कोई एक ही पर्सन है जो बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और या तो मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही इंसान है जिसके साथ आपका ऑन एंड ऑफ का रिलेशनशिप हो सकता है। और वो आपको हर बार एक ही सिचुएशन में डालकर चला जाता है वो इंसान, और जब भी आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं वो फिर से आ जाते हैं। ऐसा आपके साथ हो सकता है कलेक्टिव। तो कहीं ना कहीं आप शायद वेटिंग पोजीशन में हैं कि आप कहीं ना कहीं वही इंसान को चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, या वो चाहते हैं कि वो आपके साथ अच्छे से पेश आए, पर सेम सिचुएशन बार 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 रिपीट होती है। तो यहाँ पर दोनों टाइप के लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, जिनकी फैमिली में भी कार्मिक हैं, टॉक्सिक लोग हैं, उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स तो नहीं मुझे दिख रहे हैं, पर फैमिली में है। और दूसरे वो लोग हैं जिनके पार्टनर टॉक्सिक हैं। अब हम देखेंगे कि आपको इस सिचुएशन में कैसे डील करना है, आपको कैसे बाहर निकलना है, आपको कैसे डील करना है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसा कि मैंने कहा है कि आप पहले से ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं सब चीज़ों को, पहले से ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं रॉन्ग एनर्जी को, पहले से ही आप रॉन्ग एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आपको अपना जो सोचने का पैटर्न है उसको आपको चेंज करना है। आपको मेंटल लेवल पे जो भी आपने नेगेटिविटी अपनी तरफ से पाल के रखी है लोगों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, आपको उससे खुद को मुक्त करना है। आपको पहले से ही अजम्पशंस नहीं लगाने हैं कि ये सिचुएशन में ये होगा तो मैं ये रिएक्ट करूँगी, या यही सिचुएशन होने वाली है। आपको बिल्कुल ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी है कलेक्टिव। साथ ही साथ आपको ना अच्छी एनर्जी, अच्छा प्यार वाली एनर्जी, अच्छी पॉजिटिविटी आपके
पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स या आपके पार्टनर के लिए आपको वो चीज़ अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि बहुत सारा हेट है आपको, कि आप अ, अच्छी तरीके से उनके साथ पेश आइए। कहीं न कहीं हो सकता है आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बिल्कुल रिजिड दिख रहे हैं। आपने आपकी एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक करके रखी हुई है, आपने बिल्कुल दिमाग में ये बिठा के रखा है कि ये चीज़ तो होनी ही है और ठीक नहीं होनी है। ठीक सारी चीज़ें हो जाएँगी अगर हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आई है कि आपको पहले खुद पर काम करना है, अपनी एनर्जी पे काम करना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, अच्छी वाइब्रेशंस में आना है, जिससे कि एक जो ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है आपके दिमाग में, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, उससे आप छुटकारा पा सके। अब हम देखेंगे कि क्या रेमेडीज एंजल्स स्पिरिट गाइड्स हमें देना चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए। यस, जो मैंने अभी कहा कि आपको खुद के लेवल पर चीज़ें क्रिएट नहीं करनी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है रिवर्स में। तो आपको खुद से चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है, चीज़ों को पहले से नहीं सोचना है कि ये चीज़ होगी होगी। साथ ही साथ आपको खुद पर ध्यान देना है, अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है, जिससे कि आप सही चीज़ों को, सही एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकें। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। आप हो पोनो पोनो का जो प्रेयर है, हवाइन प्रेयर है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस ये प्रेयर में अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए ये कहना है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर्स हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, या आप जो आपकी लैंग्वेज है आप उसमें अपनी तरफ से इसे प्रैक्टिस में लाइए। आप जब भी पूजा करते हैं आप इसे प्रैक्टिस में लाइए और फिर देखिए कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। सो कलेक्टिव, ये थी आपकी डिवाइन गाइडेंस। अगर आप टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं